नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनीज के रिगार्डिंग जो मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई है 15 अक्टूबर 2025 को, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने 3 से 4 जो कंपनियां हैं 15 अक्टूबर को जो भी लेटेस्ट न्यूज आई है वो हमने एक वीडियो में कवर कर लिया। अब ये सेकंड वीडियो है जो आज हम इस 15 अक्टूबर को जो भी अदर्स कंपनी है जिसके रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है वो हम डिस्कस करेंगे और हर न्यूज को सिंपल इजी लैंग्वेज में हमें समझ में आ सके, इसलिए मैंने पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको न्यूज को समझने में आसानी रहेगी और हर न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज के साथ एंड में देखने वाले हैं। तो आप इस न्यूज को बिना स्किप करे लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी सिक्योर 156.66 करोड़ ईपीसी ऑर्डर फॉर 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। तो चलिए जानते हैं डिटेल में ये न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कह रही है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो वारी एनर्जीज की सब्सिडरी है ने अनाउंस किया है कि उन्हें 156.66 करोड़ का ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है 150 मेगावाट का, यानी कि 217 मेगावाट पर ग्राउंड माउंटेन सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने अवार्ड किया है, जिससे वारी की पोजीशन इंडिया के सोलर ईपीसी मार्केट में और मजबूत होती है। कंपनी ने बताया कि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 में होगा और पूरा काम इंडिया में ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये इनिशिएटिव इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स के साथ अलाइन करता है, जहां प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। इस ऑर्डर से वारी रिन्यूएबल अपनी ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी दोनों को और स्ट्रेंथन करेगी, साथ ही टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी पर फोकस रखेगी। 15 अक्टूबर 2025 को कंपनी का शेयर प्राइस 1193.10 था, जो 5.19% डाउन था, लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक 9% से ज्यादा ऊपर गया है। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये रहता है कि ये 156.66 करोड़ का नया ईपीसी ऑर्डर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के लिए एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ माइलस्टोन है। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, ब्रांड क्रेडिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ वारी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट होगा, बल्कि इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी गोल को भी एक नया बूस्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये डील रिन्यूएबल सेक्टर और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट बनाएगी। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में करके बताएं। तो जो नेक्स्ट कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मिश्रा धातु निगम कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि मिश्रा धातु निगम बेक्स ₹306 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर बुक राइजेस ओवर 2000 करोड़। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है कि मिश्रा धातु निगम लिमिटेड जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए स्पेशल मेटल और अलॉय बनाती है ने एक नया 306 करोड़ का ऑर्डर जीता है, जिससे कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 2212 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी ने ऑर्डर के स्पेसिफिक डिटेल डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट उसके कोर बिजनेस सेगमेंट डिफेंस, एरोस्पेस और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। मिधानी ने Q1 2026 में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाए, जहां प्रॉफिट 12.96 करोड़ तक बढ़ गया, पिछले साल 5.3 करोड़ था और रेवेन्यू 170.5 करोड़ रहा, जो 4% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ है। इबिटा 46% बढ़कर 34.18 करोड़ पहुंच गया और मार्जिन भी 14.28% से 20.05% तक इम्प्रूव हुआ। कंपनी ने फाइनेंस कॉस्ट कम की और एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ दिखाई, जहां वो बोइंग, एयरबस और जेई जैसे ग्लोबल क्लाइंट को सप्लाई कर रही है। 15 अक्टूबर 2025 को मिधानी का शेयर 383 पर ट्रेड कर रहा था, जो 1.34% ऊपर था। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है और इम्पैक्ट है वो ये रहेगा कि ये 306 करोड़ का नया ऑर्डर मिधानी के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन और इंडस्ट्री डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है।
डिफेंस और एरोस्पेस मटेरियल में इंक्रीजिंग डिमांड के साथ कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस और मजबूत लग रहे हैं। ये लेस इससे मधानी का रेवेन्यू विजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये इंडिया के इंडिजीनियस डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग गोल को भी सपोर्ट करेगा। तो इस न्यूज के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं वो है Hyundai मोटर्स कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो आई है Hyundai मोटर्स इंडिया टू इन्वेस्ट 45,000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 2022 टू एक्सीलरेट ग्रोथ एंड एक्सपांशन। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है कि Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस किया कि वो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 30 तक 45,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी अपने ग्रोथ और एक्सपांशन प्लान को एक्सीलरेट करने के लिए। यह अनाउंसमेंट कंपनी के पहले इन्वेस्टर डे इवेंट में मुंबई में की गई, जहां Hyundai ने इंडिया को अपना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने की स्ट्रेटेजी शेयर की। कंपनी का गोल है कि इंडिया Hyundai मोटर कंपनी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल रीजन बने, जहां तकरीबन 30% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए अलोकेट किया जाएगा। Hyundai 26 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी जिसमें 7 कंप्लीटली न्यू मॉडल्स होंगे, इंक्लूडिंग एमपीवी और ऑफ रोड एसयूवी सेगमेंट। साथ ही 2027 तक इंडिया का पहला लोकली मैन्युफैक्चर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी और गेनेसिस लग्जरी ब्रांड लॉन्च करने की भी योजना है। Hyundai का टारगेट है 2030 तक एक रुपीज 1 लाख करोड़ रेवेन्यू अचीव करना, डबल डिजिट मार्जिन मेंटेन करना और 20 से 40% डिविडेंड पे आउट देना। कंपनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड फैक्ट्री मॉडल पर काम कर रही है जिससे लोकलाइजेशन, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। 15 अक्टूबर 2025 को Hyundai मोटर इंडिया का शेयर 2453.80 पर ट्रेड कर रहा था, जो 1.74% अप था। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि ये 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान Hyundai के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है जो उसकी इंडिया में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और विजन को दिखाता है। इससे कंपनी की ईवी प्रेजेंस, एक्सपोर्ट बेस और टेक्नोलॉजी स्टैंड में बूस्ट मिलेगा। ये मूव नॉट ओनली Hyundai के मार्केट लीडरशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि इंडिया को ग्लोबल ऑटोमेटिव पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी इकोसिस्टम पर देखने को मिलेगा। तो इस न्यूज का आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है संरक्षण इंडस्ट्रीज इंडिया। इस कंपनी ने अनाउंस किया है स्प्लिट जो है ₹10 to ₹2 का। आगे रेशियो की बात करें तो 1:5 का कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। एग्जांपल के रूप में अगर आपके पास कंपनी के 10 शेयर है तो वो शेयर 50 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर 20 शेयर है तो वो 100 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्प्लिट का रेशियो भी ठीक ठाक है, काफी अच्छा है। और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 17 अक्टूबर 2025 की। तो आप इस रिकॉर्ड डेट को इस कंपनी की जो भी है उसको अपनी इस कंपनी को वॉच लिस्ट में शामिल करके अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर, कंपनी के जो शेयर प्राइस की मोमेंटम है उसको देखकर और कंपनी के रिगार्डिंग अभी फिलहाल मार्केट में अगर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आई है उसको देखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। बाकी आज की जो 15 अक्टूबर की हमारी सारी न्यूज से हमने कवर कर ली है। कल हम नए न्यूज के साथ 16 अक्टूबर को जो भी कंपनीज के रिगार्डिंग न्यूज आएगी उसको लेकर आएंगे। तो इसी तरह से एडवांस में हर न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके।